ज़ारों कतार रोए जाते हैं, हिचकी बनी हुई है और सुकून नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। मदीने के ताजदार की बारगाह में रोने वाला कुछ देर के बाद खुश हो ही जाएगा। लिहाजा आप रोते हैं और आपका गम बढ़ता चला जाता है, बेचैनी बेकरारी और तूल पकड़ रही है। लिहाजा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, ये वो बारगाह है जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। रहमतुल्लिल आलमीन का दरबार है, अब रहमत हो जाएगी। और रहमत भी कैसी, ऐसी रहमत कि हर मकाम पे मौजूद है। देखो दोस्तों, शायर ने कहा है, महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है, महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है। दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है, दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है। जिस ज़मीन चूमे उनके कदम मुबारक, जिस सरज़मीन चूमे उनके कदम मुबारक, वो सरज़मीन अब तक सोना उगल रही है, वो सरज़मीन अब तक सोना उगल रही है। नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत मौलाना इब्न अली साहिब क़िबला। तो दोस्तों रज़ीज़ो, वो सहाबी रसूल अब उस बारगाह में है कि वहाँ करम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादाए दीदार पे, जान दे दो वादाए दीदार पे, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। फिर फरमाते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, प्यारे क्यों रो रहे हो? जब दिल को तसल्ली हुई तो कहने लगे, मेरे आका रो क्या रहा हूँ, जब मैं घर से चला तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, उस ख्याल ने ऐसा बेचैन कर दिया कि बिल्कुल दिल को करार नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया, बयान करो। कहा, मेरे आका जब मैं चला तो दिल में यह ख्याल आया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन में एक मरतबा या दो मरतबा जब तक मैं ज़ियारत नहीं कर लेता हूँ, उनके नूरानी चेहरे को जब तक देख नहीं लेता हूँ, जब तक मुझे चैन और सुकून नहीं आता। दुनिया के कामों से फरागत पाक है और मेरा यही काम है कि दिन में एक या दो बार आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत हो जाती है तो दिल मसरूर हो जाता है, और नहीं तो दिल में तड़प रहा करती है। अब ख्याल ये आया कि चलो दुनिया में तो सारे काम छोड़ के प्यारे रसूल की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाता हूँ, आखिरत में अव्वल तो ये मुझ गुनाहगार को जन्नत मिले या ना मिले, हालांकि ये उनकी आजिज़ी थी, जो सहाबी रसूल है वो सब जन्नती हैं। लिहाजा कहा कि अव्वल तो मुझे जन्नत मिली या ना मिली, और मिली भी तो रसूल हाशमी की जन्नत कैसी होगी और मेरी जन्नत कैसी होगी, वो कौन से गोशे में होंगे, मैं कहाँ होऊंगा? भाई जन्नत साथ है ना, तो जैसे मर्तबे का आदमी होगा उसे वैसी जन्नत मिलेगी। लिहाजा कहने लगे कि इस ख्याल ने इस कदर बेकरार कर दिया कि मुझे बिल्कुल चैन ही नहीं आ रहा कि अगर जन्नत में रसूल हाशमी की ज़ियारत न हुई तो मैं जन्नत में रहूँगा कैसे।
देखो ये सहाबी रसूल है, कोई आम आदमी नहीं है। उन्हें जन्नत में रहना गवारा नहीं है रसूल के बगैर। ये होते हैं आशिक, ये होते हैं आशिक। जन्नत में रहना उन्हें गवारा नहीं बगैर रसूल के। कहते हैं कि जब जन्नत में रसूल हाशमी की ज़ियारत न होगी तो उस जन्नत में मैं कैसे रहूँगा। ऐ मेरे आका, मेरे दिल को इस ख्याल ने बेकरार कर दिया, बे आराम कर दिया, मुझे सुकून नहीं आ रहा है, ये ख्याल मुझे परेशान किया हुआ है। अब अल्लाह के रसूल बिल्कुल खामोश है। क्यों खामोश? ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। उनकी बेकरारी और बढ़ गई। आए थे यूं रसूल हाशमी की बारगाह में कि मसले का हल हो जाएगा, कोई चैन और सुकून की बात हो जाएगी। लेकिन वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। अब सहाबी की बेचैनी और बढ़ गई। शायर कहता फारसी का, मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइलश हम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदेगार। यानी प्यारे मुस्तफ़ा अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते जब तक जिब्रील अमीन वही लेकर नहीं आते, और जिब्रील अमीन जब तक कुछ नहीं कहते जब तक अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाता नहीं, उन्हें भेजता नहीं। अब रसूल हाशमी खामोश है। सहाबी रसूल का इस्तिराब बेकरारी बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, बुलाया है, जिब्रील जरा जल्दी करो, मेरे रसूल के आशिक की बेकरारी बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे रसूल का एक आशिक बहुत ही बेताब, बेचैन, बेकरार है और उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा। जरा जल्दी आ जाओ, सिदरतुल मुंतहा से जल्दी चले जाओ और लो ये मेरा पैगाम जाके उस रसूल हाशमी के जरिए उस आशिक रसूल को सुना दो। वो क्या पैगाम था? उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वस्सालिहीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वो लोग जिन पर क्या अल्लाह का इनाम है, क्या ही अच्छा उनका साथ है। वो कौन लोग हैं? नबीयीन, नबियों का गिरोह है। सिद्दीकीन, सच्चों का गिरोह है। शुहदा, शुहदा का गिरोह है। सालिहीन और नेक साले लोगों का गिरोह है। हसूना उलाइका रफीका, क्या ही अच्छी है उनकी दोस्ती और क्या ही अच्छा है उनका संगत। मुराद ये है कि इस दुनिया में रह के जो जिसके साथ होगा आखिरत में भी उसका हश्र उसी के साथ होगा। इस दुनिया में रह के जो जिसके साथ होगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। इसलिए कुरान ने फैसला कर दिया कि वो लोग जो नबियों से, वलियों से, सालिहीन से मोहब्बत करते हैं और उनके तरीक़े को अपनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका हश्र उन्हीं के साथ करेगा। सहाबी रसूल का चेहरा मुस्कुरा गया, खिल गया, अब सुर्खो सफ़ेद हो गया, क्योंकि पता मिल गया कि जब मैं रसूल से मोहब्बत क्या करूँगा तो जन्नत में भी रसूल हाशमी ही का साथ होगा। और कैसी उनकी जन्नत होगी, अल्लाह अकबर, के रसूल हाशमी के साथ। अल्लाह अकबर। दोस्तों रजीज़ों, आइए एक ऐसे आशिक का जिक्र आपको सुनाऊं जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया वो मेरे साथ होगा। अल्लाह अकबर। वो कौन है? वो कौन सहाबी रसूल है? वो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो है कि ये ईमान लाने में सबसे अव्वल है। कुल्लियतन सबसे पहले ईमान लाए। इसलिए जब ये ईमान लाए तो एक रोज मक्के के अंदर
रसूल हाशमी को सताने की बात हुई, ये बीच में बोल पड़े, तो इन्हें कुफार मक्का ने इतना मारा कि इनका चेहरा इतना मुतवर्रम हो गया कि आंखें नहीं खुलती थी। घर वाले उठा के ले गए और घर वाले बार बार कहते थे अगर तुम इनके साथ नहीं होते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। सारी बातें सुनते रहे। अल्लाह के रसूल अपने घर चले गए। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो माँ तो माई होती है, तन्हाई में माँ ने पूछा है बेटे तेरा क्या हाल है और तेरी कोई ख्वाहिश है? तो कहा हाँ माँ मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तू पूरी कर दे तो। कहा है मेरे लखते जिगर अगर मुझसे होगी तो हर हाल में तेरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। कहा जरा मेरे साहिब की खबर ला दे, उनका क्या हाल है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खबर ला दे, उनका क्या हाल है, क्योंकि जो जुल्म मेरे साथ हुआ है उनके साथ भी हुआ है। अब जब तक ना तो माँ ईमान लाई थी, ना बाप ईमान लाए थे, ना और घर वाले ईमान लाए थे, लिहाजा इनकी माँ अपने बेटे की मोहब्बत में छुपती छिपाई गलियों में पेचोखम खाती हुई पहुंची अल्लाह के रसूल की बारगाह में। और वहाँ जब पहुंची तो पूछा तुम्हारा क्या हाल है? तो उन्होंने कहा जरा मेरे सिद्दीक का हाल बता दो क्या हाल है। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, लिहाजा कहा वो तुम्हारा हाल पूछ रहे हैं। कहा उनसे कहना मैं ठीक हूँ। जब माँ आई पलट के और कहा कि वो तो ठीक है, सिद्दीक अकबर उठ के बैठ गए कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब वो ठीक है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह अकबर। यह है सिद्दीक अकबर जो कलमा पढ़ने में सबसे अफजल, और खुतबे में आप सुनते होंगे, लिहाजा हज़रत अल्लामा तशरीफ़ ले आए और इंशाअल्लाह आप उनकी शानदार जानदार तकरीर सुनेंगे। गए क्या और आए जाएंगे अब इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में आ जा रहे हैं। जब तक मैं हाइल हूँ दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। जब अल्लाह के रसूल सल्लम को मक्के वालों ने रहने नहीं दिया और सताया तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ये थी, हुक्म हुआ कि आप मक्के से मदीने को हिजरत कर जाए। तो आपने मक्के से मदीने को हिजरत फरमाने का जब इरादा किया तो आपने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि फला मकाम पर आप 2 ऊँटनी लेके पहुंच जाना और मैं भी रात की तारीकी में निकल जाऊँगा। रात की तारीकी में अल्लाह के रसूल निकले, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस मजमून को समेट दूं, लिहाजा और ऊँटनियों पर सवार होकर अल्लाह के रसूल चले। सिद्दीक अकबर साथ में हैं और अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, हिजरत फरमा रहे हैं। लिहाजा सिद्दीक का ये आलम है कि कभी अपनी ऊँटनी को आगे निकाल लेते हैं रसूल हाशमी के, कभी दाएं कर लेते हैं, कभी बाएं कर लेते हैं, कभी पीछे कर लेते हैं। क्यों ऐसा अंदाज क्यों है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, रसूल से आगे ना बढ़ो। लेकिन ये सिद्दीक आगे हो जाते हैं। अगर पूछोगे ख्याल में कि सिद्दीक क्या कुतुब ने कुरान नहीं पढ़ा, क्या रसूल के आगे जा रहे हो, तो जवाब मिलेगा मैं आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपनी शमा पे कुर्बान हो रहा हूँ। जब दिल में यह ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से वार ना कर दे तो आगे अपना सीना लगा देता हूँ। दिल में यह ख्याल आता है कि दाएं से वार ना कर दे तो दाएं हो जाता हूँ। जब दिल में यह ख्याल आता है बाएं से वार ना कर दे तो बाएं हो जाता हूँ। और दिल में यह ख्याल पैदा हो जाता है कि पीछे से नहीं आ जाए तो ऊँटनी को पीछे कर लेता हूँ। मैं तो अपनी शमा पे कुर्बान हो रहा हूँ दाएँ बाएँ होके, ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे तो पहले मैं शिकार बनूँ, मेरे रसूल पे कोई आँच ना आए। ये थे सिद्दीक अकबर की संगत के मक्के में साथ थे, जालिमों का जुल्म से रहे थे।
अब रात की तारीकी में गारे सौर में साथ है, गारे सौर में जाते हैं और वहाँ देखते हैं सारे के सारे सुराखों को बंद करते हैं कि कोई मूजी जानवर आपको डस न ले। लिहाजा उस जानवरों को बस बंद करते करते एक सुराख रह गया। रसूल हाशमी आपके जानवर अक़दस पे सर रख के आराम करने लगे। आपने अंगूठा लगा लिया और जैसे अंगूठा लगाया तो सांप था एक उसमें, उसने डसना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, जहर बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन महबूब को कोई मूजी जानवर नुकसान ना पहुंचा दे। सिद्दीक अपना अंगूठा नहीं हटा रहे, अंगूठा नहीं हटा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के रसूल की आंख खुली तो आंखों में आंसू थे तकलीफ की बुनियाद पे। मदीने के ताजदार ने पूछा क्या हुआ? कहा इसमें कोई जानवर है, कोई मूजी जानवर है जहरीला, वो मुझे डस रहा है। अंगूठा जब हटाया तो प्यारे आका ने देखा कि उसके अंदर एक सांप था, वो भी दीदार के लिए बेकरार था। लिहाजा अपना लुआबे दहन लगाया और तकलीफ दूर हो गई। आप सिद्दीक चले, आप हर जगह साथ रहे, यहाँ तक कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है और अल्लाह के रसूल भी मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है और आप बिलाल अजान पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। जब बिलाल अजान पढ़ते थे ना तो मदीने के अंदर ऐसा होता था जैसे आसमान से रहमत बरस रही है। ऐसा होता था जैसे रहमत बरसने लगी। अल्लाह अकबर। जब बिलाल ने अजान पढ़ी तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का यह आलम था कि जब अजान में आया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अंगूठे चूम के आंखों पे यूं लगाया कुर्रतु आइनी, ए मेरे आका आप मेरी आंखों की ठंडक है। दोबारा फिर कहा बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर हजरत बिलाल ने पढ़ा अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समई वल बसरी बिका या रसूलल्लाह, आप मेरी आंखों के लिए मता हैं, आप मेरी कानों के लिए, आप मेरी हर हर शय के लिए सरमाया हयात है। और अंगूठे चूमे और आंखों को लगा दिया। एक बिलाल का तो जाती अमल था। अल्लामा याफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि किताब कुर्रतुल नाज़िरा, मासलंगली में हवाला ही पेश करना पड़ता, बात कह के कोई ये ना कहते मौलाना आए थे चमरबुए से ये कह गए। कुर्रतुल नाज़िरा इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की किताब है। उन्होंने लिखा है जब अजान होकर निबट गई तो मेरे आका ने फरमाया है लोगों तुमने देखा बिलाल ने क्या किया? मस्जिद में लोगों से मेरे आका ने फरमाया, इमाम याफ़ी फरमाते हैं ए लोगों तुमने देखा बिलाल ने क्या किया? हैत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले मेरे आका हमने देखा तो आपका प्यारा नाम सुन के और उन्होंने अंगूठों को बोसा दे के अपनी आंखों से लगा लिया। मेरे आका ने फरमाया जो फेल मेरे सिद्दीक ने किया, इस बात को जरा गौर से सुनना, जो फेल जो काम मेरे सिद्दीक ने किया वो काम जो भी करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जो काम मेरे सिद्दीक ने किया वो काम जो भी करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अंगूठे चूमो मत, कुछ कह रहे हैं चूमना बिदअत है। अब ये हदीस तो इमाम याफ़ी ने लिखी है और सिद्दीक़ अकबर ने इस काम को किया और अल्लाह के रसूल ने उसकी तस्दीक भी कर दी। फिर ये क्या है? अगर तुमको हदीस ज़ईफ़ है तो हदीस ज़ईफ़ फ़ज़ाइल में चल जाती है, फ़ज़ाइल में हदीस ज़ईफ़
चल जाती है, हराम और हलाल करने के लिए नहीं चलेगी। अब दोस्तों जरा गौर करो, किसने चूमे? सिद्दीक अकबर ने। कैसे आशिक रसूल हैं। और अगर ज्यादा देखना हो किसी को तो ईसाइयों की 4 इंजील हैं, लूका की इंजील, मत्ता की इंजील, और दोस्तों और अजीजों एक इंजील है नबरास। उसके अंदर ये बात लिखी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो उन्होंने कहा, रब जिसके सदक़े में तूने मेरी तौबा कबूल करी है मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हम तुम्हारे अंगूठे के नाखूनों में उसका नूर दिखाएंगे, तुम ज़ियारत कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मदी को दिखाया आदम अलैहिस्सलाम के नाखूनों में, और उन्होंने चूम के अंगूठे आंखों से लगा लिए, उस नूर को चूमा और लगा लिए, आंखें रोशन हो गई। एक बात कहेंगे लोग तुमसे कि उनकी आंखों में तो नूर चमका था, नाखूनों में उन्होंने यूं चूम के लगाए थे, तुम्हें चमक रहा? तो देखो, सबब मौजूद हो ना हो, पहले तो बोल के अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जो सिद्दीक ने काम करा वो काम जो करेगा जन्नती होगा, और सबब मौजूद हो ना हो, अल्लाह के नेक बंदों की अदा भी सवाब होती है। हज में सफा मरवा पे हजरत हाजरा पानी के चक्कर में चक्कर लगाए थे। आज हाजी को कौन से पानी की जरूरत है? सफा मरवा दौड़ रहा, 7 चक्कर लगा रहा। क्यों भाई? अरे हाजी कोई पानी लेने जा रहा हुआ, हजरत हाजरा तो पानी तलाश कर रही थी, कहीं देख लूँ ऊपर चढ़ के कहीं पानी का निशान मिल जाए, नाम और निशान मौजूद हो जाए, परिंदे उड़ते हो। उन्होंने इस चक्कर में 7 चक्कर लगाए थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, उसने तो पानी के लिए चक्कर लगाए थे, उसकी अदा हमें इतनी पसंद है कि रहती दुनिया तक हाजियों जब आओगे तो 7 चक्कर सफा के और 7 सफर मरवा के लगाओगे तो ही तुम्हारी इबादत कबूल होगी। मेरी प्यारी की अदा को जिंदा रखना, इसलिए हम सिद्दीक की अदा को जिंदा रखेंगे, आदम की अदा को जिंदा रखेंगे, अंगूठे चूमेंगे अजान में। अजान जब होगी तो अंगूठे चूम के आंखों को लगाएंगे, प्यारे रसूल पे दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे दिल में। लिहाजा दोस्तों और अजीजों, देखो कैसा प्यार था सिद्दीक अकबर को। जब उन्होंने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की तो काबे में साथ थे, पिट रहे थे, सारा माल और असबाब लुटा दिया, पिट रहे थे। हिजरत करी, गारे सौर में साथ थे, सांप से कट रहे थे, साथ थे। मक्के में साथ थे, मदीने में साथ थे, और सारी जंगों में, जंगे ओहद में, जंगे बदर में, जितनी जंगे भी रसूल हाशमी के सामने हुई दोस्तों और अजीजों, और सिद्दीक अकबर उस जंग में शरीक होते रहे, और हर जगह पे साथ। ऐसी संगत तो रब ने फरमाया है मेरे प्यारे, जब तू हर जगह रसूल के साथ है, हर मोड़ पे साथ है, मरने में साथ, जीने में साथ, हर मोड़ पे साथ, तो मैं रखूंगा तुझे कब्र में भी रसूल के साथ, मैं तुझे कब्र में भी रसूल के साथ रखूंगा। इसलिए अब आज सिद्दीक अकबर भी रोज़ाए रसूल में ही आराम फरमा रहे हैं। इसलिए कुरान ने कह दिया है जो जिससे मोहब्बत रखेगा वो उसी के साथ होगा। तो जो ख्वाजा वालों के साथ होगा वो ख्वाजा के साथ होगा, जो गौस वालों के साथ होगा वो गौस वालों के साथ होगा, जो हाफिज शाह जमालुल्लाह के साथियों के साथ होगा वो उनके साथ होगा, जो शाह दरगाही वालों के साथ होगा उनके साथ होगा, जो अहले सुन्नत वल जमात के साथ होगा वो उनके साथ होगा। एक साहब बोले कि मौलाना यार तुम्हारे लोग तो बड़े कम नजर आते हैं और दूसरे फिरके बहुत है। तो मैं तुझसे ही कह रहा, हमारे रसूल ने तो फरमाया 73 फिरके होंगे, उनमें एक ही तो जन्नती होगा भाई, उनमें एक ही तो जन्नती होगा, और बाकी 72 तो सब के सब काम से गए। लिहाजा इसलिए हम जो नजर आते हैं, हालांकि आलम इस्लाम में हमारी इतनी बड़ी तादाद है किसी की होगी नहीं, लेकिन देखो ये ख्वाजा के मदार पे जितना भीड़ है ये क्या है? बरेली में आलहद के मदार पे जितनी भीड़ है क्या है?
हाफिज शाह जमालुल्लाह के मज़ार पे जितनी भीड़ है क्या है, हर जगह दरगाह पे चले जाओ, हमारे यहाँ तो भीड़ अपने आप ही जमा हो जाती है, उनके दिल बलियों की तरफ खींचे चले आते। लिहाजा याद रखो। तो मैं ये कह रहा था कि जो इस दुनिया में जिसके साथ होगा उसका हश्र आखिरत में उसी के साथ होगा। इस दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आपका हश्र इनका हश्र जब आपके साथ उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करोगे। इसलिए नमाजें भी उन्हीं के साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ पढ़ो जो अली अल्लाह वाले, उन्हीं के साथ नमाज, उन्हीं के साथ सलात, उन्हीं के साथ क़याम, उन्हीं के साथ ताम, ताकि हमारा आखिरत में भी अंजाम हो उन्हीं के साथ, आखिरत में भी अंजाम हो उन्हीं के साथ। क्यों क्या तो उन्हीं के साथ अंजाम होगा। तो मौला ने कुरान में ये फैसला बिल्कुल फरमा दिया कि इस दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, नमाजी नमाजियों से, हाजियों से, नेकों से, सालिहीन से, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मेरे आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। मेरे आका का फरमाने हदीस है, फरमाते ला युमिनु, तुम में का कोई आदमी भी मोमिन कामिल नहीं होगा। कब तक? हत्ता अकूना, यहाँ तक, मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में, उसकी औलाद, उसके माँ बाप, उसके अजीज़ व अकारिब, उसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ मेरी मोहब्बत नहीं होगी जब तक उसके दिल में पैदा, जब तक कोई भी आदमी कामिल मुसलमान नहीं होगा। तो कामिल मुसलमान बनो, आका की मोहब्बत और औलिया किराम की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत तशरीफ़ लाए, नारा तकबीर लगाई।